माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, चैप्टर 4 पदार्थ की प्रकृति का रिवीजन अब हम करेंगे। तो पदार्थ की प्रकृति, तो पदार्थ सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि पदार्थ हम किसको कहते हैं। तो पदार्थ हमारे चारों तरफ अनेक वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ये वस्तुएं या पदार्थ सजीव या निर्जीव हो सकते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल गेट, सुरक्षा गार्ड, बास्केटबॉल इत्यादि को हम देखते हैं, मेज, कुर्सी, इनमें से सभी कुछ पदार्थों से बने होते हैं। सभी कुछ स्थान घेरते हैं और उनका कुछ द्रव्यमान होता है। दूसरे तरीके से अगर कहें तो कोई भी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उनका एक द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ आपने जान लिया। अब पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। यानी हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। नंबर 1 ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। 3 रूपों में पाए जाते हैं। तो अब ठोस किसको कहेंगे? पहला है ठोस अवस्था। ठोस पदार्थ जो एक निश्चित स्थान घेरते हैं, ठोस अवस्था के बारे में, पदार्थ जो एक निश्चित स्थान घेरते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है। पदार्थ जो एक निश्चित स्थान घेरते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। और ये अवस्था इन पदार्थों की ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस में अणु या ठोस के अणु पास पास होते हैं और एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन अणुओं में अंतरा आणविक स्थान कम होता है। इन यानी ठोस पदार्थों के अणुओं में अंतरा आणविक स्थान कम होता है, यानी पास पास होते हैं, जिसके कारण अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। अणुओं का स्वतंत्र विचरण असंभव है ठोसों में। ठोसों में अणुओं का स्वतंत्र विचरण असंभव होता है, इसलिए इनको हम ठोस कहते हैं, दृढ़ होते हैं। नंबर 2 द्रव पदार्थ, पदार्थ जो एक निश्चित स्थान घेरते हैं परंतु द्रव पदार्थ हैं। द्रव अवस्था में द्रव पदार्थ जो एक निश्चित स्थान घेरते हैं परंतु उनका एक निश्चित आकार नहीं होता है। यानी द्रवों को हम जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में या द्रवों में जो अणु या कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। इनमें अंतरा आणविक स्थान ज्यादा होता है अपेक्षाकृत ठोस से। द्रवों में अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है और इनके अणुओं में अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इनको अलग अलग भी किया जा सकता है।
नंबर तीसरा है गैस अवस्था। गैस वे पदार्थ जो न तो एक निश्चित स्थान घेरते हैं, गैस अवस्था की बात बता रहे, वे पदार्थ जो न तो एक निश्चित स्थान घेरते हैं और न ही एक निश्चित आकार होता है इनका। तो वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं वे गैसी पदार्थ होते हैं, यह अवस्था होती है। अब गैस अवस्था में जैसे अगर देखें हम सेंट की एक शीशी लेते हैं, तो सेंट की शीशी में जो गैस भरी हुई है या सेंट भरा हुआ है वो एक छोटी शीशी होती है। अगर हम उस सेंट की शीशी को अपने कमरे में उसके कैप को या ढक्कन को खोल दें तो थोड़ी देर बाद सेंट की महक पूरे कमरे में आ जाती है। तो वो सेंट जब गैस की शीशी में एक शीशी में भरा हुआ था तो एक उस शीशी के आकार का था, लेकिन अगर उसके ढक्कन को हमने खोल दिया तो बंद कमरे में तो वो कमरे के आकार का हो जाता है। यानी इनका कोई आयतन निश्चित नहीं होता है और इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। गैसों में ठोस और द्रवों की अपेक्षा अणु दूर दूर होते हैं। गैसों के अणुओं में दूर दूर होने के कारण अंतरा आणविक स्थान भी बहुत होता है और अंतरा आणविक स्थान अधिक होने के कारण इनके अणुओं में आकर्षण बल बहुत कम या न के बराबर होता है। तो इस प्रकार से पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में समझ लिया। अब अगर हम ये कहें ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर क्या है, तो ठोस अवस्था और गैस अवस्था और द्रव अवस्था में अंतर नंबर पहला है, मान लीजिए नंबर 1 निश्चित आकार। इसमें होता है निश्चित आकार, इसमें अनिश्चित होगा, आकार इनका निश्चित नहीं होगा और इसमें भी अनिश्चित होगा, अनिश्चित। यानी ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। गैस में भी अनिश्चित आकार होता है। नंबर 2 ठोस में या ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, अणु पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। द्रवों में अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। और गैसों में ये ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, कोई पास में नहीं होते हैं। नंबर 3 अंतरा आणविक स्थान बहुत कम, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। इनमें अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक। इनमें बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। नंबर 4 ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल
आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक होता है। इसमें ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। और इनमें ना के बराबर होता है, ना के बराबर। तो इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस, इनमें आपने अंतर भी जान लिया। तो बच्चों, इस क्लास में आपने पदार्थ के बारे में जान लिया, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जान लिया, यानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में। इनमें अंतर भी जान लिया, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में अंतर भी जान लिया। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।